मेरे विद्वान श्रोताओं, आपसे मेरी एक अपील है, एक करवत प्रार्थना है। चाहे आप अपनी पॉकेट को जाम रखना, मेरे पहले नंबर पर आपने बहुत कुछ आशीर्वाद और पुरस्कार दे दिया है, लेकिन मैं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो मुझे सुरक्षित रखना है उसकी अपील जरूर करूंगा। जरा ध्यान से सुनते रहे। क्योंकि अगर तुम सुनोगे नहीं तो आनंद कुछ नहीं आएगा और हमारा तुम्हारा ये समय बेबात का ही। आइए चलते हैं फिर से। मेरी शुरुआत तो उस मधुसूदन श्याम सुंदर से ही होगी। कैसे बेटा लक्ष्मण? पुत्र बात बिन तरवर, मथुरा सुनी गोकुल सुनो, जित देखू उत सुनो ही सुनो। या श्याम की लगन लगी मन में तो श्याम बिना कि मेरो जियरा। और भैया बंसी वाले से कोई मिला दे मुझे, बंसी वाले से कोई मिला दे मुझे, कोई भक्ति का मधुर रस पिला दे मुझे। बंसी वाले से कोई मिला दे मुझे, बंसी वाले से कोई मिला दे मुझे। आइए आपके बीच में ज्यादा से ज्यादा झिकड़ी की बात पेश करूंगा। एक दिन राजा दशरथ राजमहलों में बैठे और राजमहलों में बैठ करके विचार करते हैं। मन में कुछ रदोबदल होती है। और कैसे भैया?
तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा और दावे के साथ कहूंगा, जब तक इस शरीर में एक खून की बूंद रहेगी, आपकी बात को कहीं गिरने नहीं दूंगा। चाहे मेरी बात गिर जाइयो, और मेरी बात तो सारी जिंदगी गिरती रही है, चौंके बैर ने गई समझिए कि तो घर ही न आवे का। ईमानदारी से तुम्हारे लिए जीता वो, लेकिन वो राजा दशरथ इतना सोच विचार करके और भैया क्या करने लगे। संभल के बचनाएं, श्रोताओं की क्रीम बैठी है बिल्कुल। और नए पल की उठाई और चल दियो भूप बलदाई, नाय पल की देर लगाई, सरयू तट पहुंचे जाई। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन यहां से कुछ रोमांटिक और मरहम की कथा बनेगी। एक संदेश की, इस इंसान मात्र के लिए कुछ संदेश मिलेगा। इधर में वो श्रवण कुमार अपने माता पिताओं को तीर्थ यात्रा कराता हुआ उसी नदी के किनारे ठहरा हुआ है। अचानक से श्रवण कुमार के माता पिताओं को प्यास लगने लगी, और कैसे कह रहे हैं बेटा श्रवण, सुन कैसे कह रहे हैं भैया। भारी
तुरंत ही जाओ, और हमें भारी लग रही प्यास नीर भरनाओ। जल लेवे कु त्यार भयो, जल लेवे कु त्यार भयो, सकुमारन करी अबारी, और जब झुकी अंधियारी रैन सुनो सरदारी। सज्जनों, जो आज्ञाकारी पुत्र होते हैं, ये 500 रुपए का आशीर्वाद, वैसे मुझे आदत नहीं है, मैं कंजूसी करता हूं, आप जान ही रहे। भैया लक्ष्मण कुछ ऐसा कहते हैं, भाई क्या बात है, इस जुगल जोड़ी के लिए एक बार ताली बजा दो भाई, धन्यवाद है, वाह। सज्जना, जो आज्ञाकारी संतान होती है, उसका माता पिता के प्रति क्या लक्ष्य होता है, क्या टारगेट होता है। कहते हैं ना, जननी जने तो भक्तजन, जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, और ना है तो तू बांझ भली वृथा गमावे। सज्जनों, है ही क्या जिंदगी में, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान तो बदलते रहते, लेकिन जो आज्ञाकारी पुत्र होते हैं उनका क्या लक्ष्य होता है, कैसे भैया। अगली इस तारीख तक की भरपाई कर दूंगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी पूरी। लोटा को जल में डुबकाया, तो लोटा को जल में डूबने की आवाज राजा दशरथ के कानों तक पहुंची, कि क्योंकि वो शिकार की प्रतीक्षा में बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या बेटा लक्ष्मण, पहुंचो नदिया की पार, और लोटा जल में डुबकायो, भरे रहो नीर संभार। जल शब्द सुनो नृप ज्ञानी, जानी कोई शिकार, और यानी निश्चय करके मानी लियो बाण संभार। सज्जनों, गिनते जाना और गिन गिन के फिर सुनते जाना। कैसे बेटा, क्या हुआ।
से दियो बाण चलाई और जय लगो कुमर के हृदय गयो समाई या के मुख ते निकरी हाय क्या रची विधाता और मेरे प्यासे रह गए आज पिता। और बाण लगते ही श्रवण कुमार माता पिता की आवाज कहकर के जमीन पर गिर गया। इधर में राजा दशरथ सोचने लगे कि मेरे हाथों से आज कोई इंसान मारा गया, क्या करते हैं कैसे करते हैं। राजस्थान वाले कहते हैं कि लंगड़ा ढोला बोल रहे हैं। लंगड़ा ढोला नहीं बोलेंगे, पंजाबी ढोला बोलेंगे। कैसे बेटा? हेलो हाँ, नीलम तैयार होकर और नीलम आ जाए तैयार होकर। सज्जनों, देखिए जनता की भरपाई तो मैं नहीं कर सकता आदेश की, लेकिन संचालक जी का आदेश तो मानना पड़ेगा। संचालक जी का मतलब है कि जनता और गाने वालों को सींच के और खींच के रखना है कि नहीं। संचालक का सीधा सा मतलब यही तो होगा कि जनता को और गाने वाले को सींचे और फिर उनको अच्छी तरह से। एक तर्ज है जो बचपन से मेरे दिल में रमी हुई है, उनकी फरमाइश कर रहे थे। जिस गाने की फरमाइश की वो तो एक बेटी उसको आपके बीच में बोल गई, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी पलट ही। और वैसे भी भक्ति रस
और सज्जनों, लेकिन इतना जरूर जानूंगा कि यहाँ भोले के भक्त कितने बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बताएंगे। भोले के भक्त सब हैं, क्या बात है। आइए चलते हैं। पार्वती ने जन्मों जन्मांतर तपस्या की भोले जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए। प्रधान जी सुन लेना, लेकिन कोई पार न पड़ी। और ईमानदारी की बात है, आलोचना न कर रो। और यहाँ सब बैठे, चलिए पार्वती ने की रही है, भोले ने कोई ना पूछ रो। ये ईमानदारी की बात है। लेकिन वो पार्वती कह रही है, सुनो भोले जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे कहने से एक काम कर लो। कैसे कह रही है बेटा? धुन वही होगी लेकिन बात दूसरी है। कैसे? तपस्या की जरूरत नहीं पड़ रही है, तभी तो ज्यादा डिवोर्स हो रहे। पहले शादी होती थी फिर प्यार होता था, पहले शादी होती थी फिर प्यार होता था, इसलिए डिवोर्स नहीं होता था। लेकिन पहले अब प्यार होए बाद में शादी होए, है कि नहीं? पहले प्यार होता है, कहते हैं ना, बॉयफ्रेंड कहते हैं, क्या कहते हैं। वैसे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि संचालक जी ने गाने वालों को बहुत भयभीत कर रखा है। आइए, पार्वती कह रही है, सुनो मेरे श्रोताओं, बेटा लक्ष्मण मीठा मीठा, अरे तेरी खातिर प्राण नाथ मैंने, अरे तेरी खातिर प्राण नाथ मैंने करी तपस्या ये भारी, अब संयोग रचा विधनान तो पैर बन गई महतारी, अब संयोग रचा विधनान पैर बन गई महतारी। लेकिन एक बात बताऊं आप, बिना भोले जी ने पार्वती ने की निठिउनाए नहीं। क्यों भैया लक्ष्मण? कहते हैं ना, कितनी उखली चांदनी हो, कितनी उखली चांदनी हो प्रधान जी, दिन को नहीं लग सकती है। दिन तो दिन है, कितनी उखली चांदनी हो दिन को नहीं लग सकती है। और कितनी नारी चंचल हो लेकिन मर्द को नहीं लग सकती है। कह रही है क्या?
कहीं नमे सिवाय आए बेन बजइयो नचियो संग निभाए। और क्या अरे मथा समुंदर नारायण ने अरे मथा समुंदर नारायण ने चौथे रतन निकाले हैं। मथा समुंदर नारायण ने चौथे रतन निकाले हैं। सबसे पहले घोल हलाल तुम पी गए विष के प्याले। सबसे पहले घोल हलाल तुम पी गए विष के प्याले। और क्या अरे नीलकंठ जानो नाम पड़ो है। नीलकंठ नाम क्यों पड़ा है? अरे नीलकंठ जानो नाम पड़ो है। तुम देते अलख जगाए आए बेन बजइयो नचियो तू संग निभाए। लेकिन सज्जनों अब से पहले शब्द मेरे कोई तुम्हारी समझ में ना आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं लाइन कहने जा रहा हूं, आखिरी बात कहने जा रहा हूं, बड़े जोश होश और खरोश के साथ सुननी है और अपने हृदय की भावना भी उजागर करनी है कि हमको अच्छा लगा या नहीं लगा। ये आप जानते हैं प्रधान जी, आप कौन सा तरीका अपनाएंगे इस बात को बताने के लिए कि हम खुश हैं। बेटा अरे आदि अनादि अनंत आप हो। अरे आदि अनादि अनंत आप हो। कोई पार न पावेगो। अगली बात इंतजार कर रही है तालीम को। अरे आदि अनादि अनंत आप हो। कोई पार न पावेगो। सच्चे मन से ध्यान धरे वो परम धाम को। सच्चे मन से ध्यान धरे वो परम धाम को जावेगो। अरे सब जगत थानो यश गावेगो। अरे सब जगत थानो यश गावेगो। कहे प्रेम वीर समझाए आइनिक बेन बजइयो नचियो संग निभाए। नीलम अघोरा भरतपुर राजस्थान आ जाए तुरंत स्टेज पे। उनके बाद प्रेमचंद बाज